वेरिफिकेशन का प्रोग्राम आयोग के द्वारा निकाला गया है। तो समाज में छात्रों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में तरह तरह की भ्रांतियाँ फैली। स्पष्ट आप कह रहे हैं कि सुबह 7 बजे ही उत्तर वायरल हो गया, तो 7:01 में जब वायरल हो रहा है तो उसमें 5:25 PM क्यों? JSSC CGL परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक के सभी आरोप को खारिज करते हुए आयोग ने यह दावा किया है कि 21 और 22 सितंबर को ली गई JSSC CGL की परीक्षा कदाचार मुक्त हुई है। छात्रों के द्वारा पेपर लीक से संबंधित उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए आयोग के सचिव ने बताया कि जितने भी छात्रों के द्वारा आरोप लगाए गए हैं वह सभी बेबुनियाद है। 3 आरोप में एक आरोप था कि हिंदी हाई स्कूल में शिक्षक किसी एक कमरे में छात्रों को उत्तर करा रहे थे, जबकि जांच में पाया गया कि संबंधित स्कूल के कमरा नंबर 4 में परीक्षा ही नहीं हुई थी। एग्जाम में दूसरा आरोप यह लगाया गया था कि पेपर लीक हुआ था और उससे संबंधित एक वीडियो भी आयोग को दे दी गई थी, लेकिन जब वीडियो की गहन जांच कराई गई तो उसमें यह पाया गया कि वीडियो की एडिटिंग की गई है और वह वीडियो सुबह की नहीं बल्कि शाम की है। आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रिजल्ट नॉर्मल निकल गए हैं और आयोग के खिलाफ भ्रांतियां फैलाई जा रही है। आयोग का दावा है कि झारखंड के कुल 823 केंद्रों पर हुई JSSC CGL की परीक्षा कदाचार मुक्त हुई है। आयोग के सचिव ने गंभीर बात बताते हुए कहा कि उनके पदाधिकारी को ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिससे संबंधित शिकायत संबंधित जगहों पर दर्ज कराई गई है। स्वागत है। और आज के पूर्व भी हम लोग एक बार मिले थे, याद होगा, जब परीक्षा संपन्न हुई थी। चेयरमैन सर ने खुद संबोधित किया था आप सबको और परीक्षा से संबंधित सारी प्रक्रिया को विस्तार रूप में वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ आपको दिखाया गया था। हाल के दिनों में पुनः आपने देखा होगा कि जब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोग्राम आयोग के द्वारा निकाला गया है, कुछ लोग समाज में छात्रों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। तो इसी से संबंधित ये आयोग का जो पक्ष है वो हम लोग स्पष्ट करेंगे। तो हम एक बनाए हुए हैं, उसको मैं पढ़ देता हूँ शुरू से ताकि आपको रिकॉर्ड में हो जाए। दिनांक 21/9 और 22/9 को 823 परीक्षा केंद्रों पर कुल 3,04,694 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। उक्त परीक्षा से संबंधित परिवार पत्र 26/9 को राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त हुआ था। तो उपरोक्त परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक से संबंधित परिवार पत्र कुछ कोचिंग संचालकों के द्वारा राज्यपाल सचिवालय को 25/9 को और JSSC कार्यालय में 26/9 को सौंपा गया, लेकिन जांच का इंतजार किए बिना 26/9 को और 30/9 को सक्षम पदाधिकारी को बगैर सूचित किए और बगैर अनुमति प्राप्त किए सैकड़ों की संख्या में आयोग कार्यालय के समक्ष भीड़ इकट्ठा किया गया। पत्थरबाजी भी घटना घटी, जिसमें कई पदाधिकारी घायल भी हुए, प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। और उन लोगों ने जो आरोप पत्र में, परिवार पत्र में जो 5 आरोप लगाए थे और साक्ष्य के समर्थन में एक CD और एक पेन ड्राइव समर्पित किया था। आप सबने देखा होगा, उस समय भी हमने नोटिस किया था उनको। CD ब्लैंक पाया गया था और खुद एक्सेप्ट भी किया है उन्होंने। परिवार पत्र दायरकर्ताओं को हम लोगों ने शपथ पत्र के माध्यम से मांगा था कि मूल डिवाइस, मूल मोबाइल जिससे फोटोग्राफ जो किया गया वो उपलब्ध कराएं, लेकिन उसका अनुपालन उनके द्वारा नहीं किया गया। परिवार पत्र में प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाया गया था, लेकिन उसके साक्ष्य में कुछ प्रश्नों के उत्तर, वायरल उत्तर उपलब्ध कराए गए थे, जिसका फोटोग्राफ मेरे पास है। आप चाहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। परिवार पत्र में जो 3 आरोप थे उसका लीकेज से कोई संबंध नहीं था। जैसे हिंदू हाई स्कूल के कमरा संख्या 4 में एक पुलिस पदाधिकारी उत्तर करवा रहा था। जब हम लोगों ने अपना सीट मैट्रिक्स देखा तो प्रश्न रूम नंबर 4 में कोई एग्जाम ही नहीं हुआ है, तो उस ढंग का भी आरोप था। एक कुछ प्रश्नों के उत्तर परीक्षा से पहले लीक होने के संबंध में जो संलग्न फोटो और वीडियो दिया गया, उस वीडियो और फोटो को आप भी देखेंगे, कोई भी पत्रकार अगर चाहेंगे देखना तो मैं व्यक्तिगत रूप से दिखा दूंगा।
उसमें एडिटिंग स्पष्ट है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सुबह 7 बजे ही उत्तर वायरल हो गया था, लेकिन जब आप उसको देखेंगे बढ़िया से माइक्रोस्कोपिक ढंग से तो उसमें टाइम दिख रहा है 5:25 PM। तो 7:01 में जब वायरल हो रहा है तो उसमें 5:25 PM क्यों दिख रहा है? उसका है 60 मिनट बस है, वो भी आपको चाहेंगे तो मैं दिखा सकता हूँ। आयोग के द्वारा दिनांक 16/12 और 20/12 को कुल 2231 अभ्यर्थियों को कॉमन मेरिट लिस्ट से शॉर्ट लिस्ट करते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आमंत्रित किया गया है। परीक्षा में सभी शामिल अभ्यर्थियों के OMR की जांच और अंतिम परिमार्जित उत्तर कुंजी के आधार पर मूल्यांकन किया गया है। इस दौरान जो है विषय कोड में कुछ त्रुटि हो गया था, जिसको हम लोग ऑलरेडी वेबसाइट में पब्लिश भी कर दिए थे। बहुत लोगों ने सुधार कर लिया था, लेकिन कुछ बच्चे सुधार नहीं कर पाए थे, तो उससे उनके रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोगों ने निराकरण कर दिया। किसी भी परीक्षा और मूल्यांकन के उपरांत जो है केंद्रवार जिलावार परिणाम का विश्लेषण किया गया। किसी भी परीक्षा केंद्र में विसंगति नहीं पाई गई है। परीक्षा का जो परिणाम है केंद्रवार नॉर्मल पाया गया। जैसे होता है कि किसी केंद्र से 200 विद्यार्थी सफल हो गए, या 50 हो गए, या 60 हो गए, और किसी से एक भी नहीं किया, वैसा नहीं है। 1%, 2%, 3%, मैक्सिमम 10, 5, 100 तक जा रहा है। अब आते हैं कि जो भ्रांतियां हैं जो फैलाई जा रही है, कि सोशल मीडिया में ये प्रश्न किया जा रहा है। कल हम देख रहे थे, एक सज्जन जो हजारीबाग में लीड लिए हैं कोई, वो कह रहे थे कि दोनों दिन जब एक ही परीक्षा हुई तो एक दिन इतना रिजल्ट और एक दिन उतना रिजल्ट क्यों? मतलब उनको ये भी नहीं पता है कि पहला दिन किस विषय का परीक्षा हुआ और दूसरे दिन किस विषय का परीक्षा हुआ। दूसरे दिन टोटल रीजनल लैंग्वेज का परीक्षा हुआ, ट्राइबल लैंग्वेज एंड रीजनल। पहला दिन हिंदी लैंग्वेज, तो आ रहे हैं उस पर। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं जारी किया गया? तो इस संदर्भ में मैं बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये अंतिम परीक्षा फल नहीं है। ये फर्स्ट DV है जो कि 20 तारीख तक है, इसलिए कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि कट ऑफ मार्क्स जारी तब होता है जब अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया जाता है, और अभी इस DV में कितने बच्चे आएंगे कितने नहीं आएंगे किसी को पता नहीं है ना। दूसरा, ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि झारखंड राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को बड़ी संख्या में सफल कर दिया गया है, जो कि कैसे पता चला कि बाहर के विद्यार्थी हैं? हम तो सिर्फ रोल नंबर जारी किए हैं। ये सोचने का विषय है, आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाइए। किसी को कैसे पता चला कि इसमें बाहर के विद्यार्थी कौन है और घर के विद्यार्थी कौन है? तो इस संदर्भ में आयोग का स्पष्ट करना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो जारी किया गया लिस्ट, वो पूर्णतया आरक्षण नियमावली और मेगा सूची के आधार पर बड़ी संख्या में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में भी प्रमोट हुए हैं, मतलब वो चयनित हुए हैं। और उसमें आप जब देखेंगे, जब हम लोगों ने एनालिसिस भी किया है इसका, तो उसमें अनुसूचित जनजाति के लगभग 30%, अनुसूचित जाति के लगभग 12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 के लगभग 22% और पिछड़ा वर्ग 2 के लगभग 19%। इस तरह से लगभग 83% जो है आप कह सकते हैं कि लोग सफल हुए हैं। अब इसी से आप अंदाज लगा लीजिए कि जो लोग भ्रम फैला रहे हैं समाज में या विद्यार्थियों के बीच में, वो किस आधार पर भ्रम फैला रहे हैं। यह बहुत सोचनीय विषय है। सोशल मीडिया के माध्यम से यह भी प्रश्न किया जा रहा है कि प्रथम दिन जो है 21/9 को मात्र 82 प्रमाण पत्रों का जांच हेतु आमंत्रित किया गया, ये भी आपने देखा होगा। तो इस संदर्भ में मैंने पहले भी बताया, पहला दिन हिंदी भाषा का परीक्षा और दूसरा दिन जनजातीय और रीजनल लैंग्वेज की भाषा का परीक्षा थे, और जनजातीय और रीजनल लैंग्वेज के बच्चे ज़्यादा सफल हुए हैं मेरिट के आधार पर। तो हम तो उसको रोक नहीं सकते हैं, हमारा स्केलिंग करने का कोई फार्मूला नहीं है। जो मेरिट में ऊपर आएंगे उनका होगा। और इसका जब परसेंटेज देखेंगे तो लगभग 88% है। तो ये भी समझिए एक अच्छी बात है कि आप रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा मिलता है। प्रमाण पत्र की जांच के लिए कुल 2231 उम्मीदवार आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें 2145
लगभग 96% झारखंड राज्य के निवासी। 2235 31 उम्मीदवार आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें लगभग 2145 झारखंड राज्य के निवासी एड्रेस डेटा के आधार। ठीक है, अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं। उनके पास क्या आधार है, वो किस आधार पे ये प्रवचन दे रहे हैं बाहर में, ये समझ से बाहर है। सोशल मीडिया में यह भी अफवाह फैलाया जा रहा है कि परीक्षा की अवधि में बाहर जो है क्वेश्चन रटवाया गया। तो भाई इसका साक्ष्य किसके पास है, कहाँ रटवाया गया, कौन रटवाया? आप जाइए सक्षम पदाधिकारी के पास, सक्षम जगहों पे जाइए। तो इस संदर्भ में कोई आयोग को सूचना प्राप्त नहीं है। प्रमाण पत्रों के जांच के उपरांत सूचना प्रकाशित होने के बाद एक और जानकारी आपको दे दें कि हम लोग को ईमेल के माध्यम से आयोग के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी प्राप्त हुई, जिसकी ईमेल के माध्यम से, जिसकी सूचना हमने सक्षम स्तर पर दे दिया है सक्षम पुलिस पदाधिकारी उनकी है। अब ये सब तो अब इन्वेस्टिगेशन सब भेज दिए हैं। नाम से आया है क्या? नहीं, आईडी नेम है सम फलाना ये, और आईडी नेम है की होगा, और बहुत उसमें गाली गलौज सब का इस्तेमाल भी किया है। परीक्षा को कदाचार मुक्त करने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रत्येक कमरे में कम से कम 2 वीक्षक, मतलब लगभग 26,000 की प्रतिनियुक्ति की गई थी। परीक्षा केंद्र के लिए परीक्षा ऑब्जर्वर पहली बार बनाया गया है आयोग के इतिहास में। बाकी चीज़ तो आपको दिखाई चुके हैं सर के उपस्थिति में। स्टैटिक दंडाधिकारी, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, आप इमेजिन नहीं करेंगे 15,991 हम लोगों ने सीसीटीवी इंस्टॉल कराया है। और आपको पिछली बार ही दिखा दिए थे कि जो एडहेसिव बैग है उसको आप फाड़ नहीं सकते, पूरे सभी मीडिया बंद। इस तरह से सभी 823 परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हुई है। यही हमारा पक्ष है और लोगों को भ्रांतियों को निराकरण करने का यही आधार है। इसी के लिए आप सबको प्रश्न दिया गया है। अब अगर आपके मन क्या कुछ साक्ष्य सर वो जो इतना हंगामा आप वेरीफाई कर रहे हैं, तो ये ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहा है? जो आपका मैसेज जा रहा है, दे रहे हैं, नहीं ये जा क्यों नहीं रहा है? ये मैसेज तो एक बात समझिए, आपने 22 तारीख को परीक्षा खत्म हुई, ठीक, आप कह रहे हैं कि उत्तर वायरल हो गया था, ठीक है, ठीक है, तो 26 तक क्यों समय लगा? एक बात। दूसरी बात कि आपने क्या जांच किया? जिस वीडियो के आधार पर आप कह रहे हैं कि उत्तर वायरल हो गया, मैं दिखा दूंगा आपको, सब मेरे पास है, उस वीडियो का आपने जांच किया? आपने एक्सेप्ट किया कि सीडी मैंने देखा नहीं, किसी लड़के ने मुझे दिया, मैं आपको दे दिया। तो आपको जब नरेटिव बनाना है, और आप सब लोग जानते हैं कि 2000 अभ्यर्थी ही सफल होंगे, रिजल्ट तो 2000 का होना है, 2000 पोस्ट है, 2,98,000 को तो बाहर होना है। तो आप ये समझ सकते हैं कि भावनाओं को उभारने का सबसे बढ़िया माध्यम क्या है, तो आप ही समझ सकते हैं। नहीं, आप लोग जो जांच करवाए थे उसमें क्या निकला? यही निकला जो बता रहे हैं? सब बता दिया। और जो साक्ष्य लेके आया सर वो भी थोड़ा दिखाते। सर आज सीएम सर ये आप बता रहे हैं कि कुछ हमने रिपोर्ट भेज दिया। सरकार जो है सीआईडी जांच के लिए लिखी है, इसका मतलब आप पर भरोसा नहीं है? नहीं, कैसे भरोसा है? हमारे भरोसे पर तो हुआ होगा ना, हम लोगों ने रिपोर्ट किया है। अब सरकार का काम अपना है। आप किसको आप लोग कुछ पाए होंगे तभी तो जांच के लिए बोले हैं। सरकार को किए, सरकार को भी किए, राज्यपाल महोदय को भी किए, जहाँ जहाँ ये लोग दिए थे वहाँ सब जगह कोर्ट में भी, कोर्ट में तो एफिडेविट हो चुका है। अच्छा, हाँ, कोर्ट में आपको हेयरिंग भी है 17 तारीख। मतलब कोई भी जांच हो आपको नहीं लग रहा है कि कहीं कुछ करने वाला? ये तो जांच का विषय है ना, लेकिन सर हम अपने पार्ट से क्लियर है ना। कोई कदर नहीं। हमको पाया गया कि आपने वीडियो में एडिटिंग किया है, हमको लगा। लेकिन ये सब डेली लिस्ट आने के बाद एक और सोशल मीडिया पर चल रहा है कि कुछ स्टूडेंट पहले ही कुछ रोल नंबर बता दिए थे कि देखिए इनका होना है, क्योंकि परीक्षा के समय ये लोग हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का हाइपोथेटिकल आंसर नहीं हो सकता। अगर आपके पास हो गया है ये
हमको अगर किसी का ऐसा इंटीमेशन रहेगा तभी ना हम बताएंगे। हमको लोगों ने जांच दिया, परिवार पत्र दिया, 5 आरोप लगाए, 5 का जांच कर लिया हम लोगों ने। अगर आप देते, अब कितना महीना बीत चुका, सोचिए कि 22/9 को एग्जाम हुआ है और आज हम लोग 12वें महीने में। आज अगर आप इस ढंग का कोई बात करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है ना। अच्छा, जो भ्रांति फैला रहे हैं, आप लोगों ने जांच कर लिया, सब कुछ ठीक नहीं, उनको कुछ क्या कार्रवाई कार्रवाई करेंगे? करेंगे? वो कार्रवाई होगा, सब समय पे होगा ना। मतलब कार्रवाई नहीं, कुछ करेंगे। सब कार्रवाई का पार्ट ही है ना। हाई कोर्ट में मामला है, हम लोग रिपोर्ट कर दिए हैं, फिर अभी आपने ही कहा कि सीआईडी जांच हो रही है, तो सब कार्रवाई ही है। कल जो प्रदर्शन हो रहा है उसकी क्या तैयारी है? उसकी तैयारी तो सब आप पुलिस प्रशासन कर रहे सर, हैं, उनका काम है। लेकिन साक्ष्य उन ज्यादातर शिक्षकों के घर पर कल परसों से उन पुलिस सब से आ रही है। देखिए, उन सब से हम लोग का एक कोई, शिक्षक की अरेस्टिंग भी हो गई है। उन सब का आयोग से कोई संबंध नहीं है। क्या सर आयोग माने पूरे तरह से कंफर्म है कि जो एग्जाम हुआ है वो 100% सही है। हमारा इश्यू नहीं है। आप लोग FIR कराए होंगे कि ऐसा कुछ हुआ है, जो बता रहे थे पत्थरबाजी हुई है, क्या हुई है? वो FIR उसी दिन हुआ था, उस समय मजिस्ट्रेट जो उपस्थित थे उनके द्वारा FIR हुआ है, उसी दिन हुआ है, पेपर में भी निकला। 30/9 को ही FIR हुआ है कि 10 लोगों के। अने सर क्या आयोग आप लोगों ने कोई सुरक्षा की मांग की है अपने लिए, अपने परिवार के लिए? क्योंकि आपने बताया कि धक्का मिलेगी। देखेंगे, अभी तो अब इस वजह से सर आप लोग हैं ही तो सुरक्षा मतलब कहा जाए एक लाइन का एग्जिस्ट यही है कि एग्जाम फ्री एंड फेयर हुआ है बिल्कुल पूरी तरह, बिल्कुल आयोग का ये मान। बिल्कुल। माने आप लोग रिजल्ट प्रकाशित करने की ओर बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जो प्रोसेस है सर। देखिए, आयोग जो सेट पैटर्न मतलब तरीका है जांच का, किसी भी डॉक्यूमेंट के जांच का, कहीं भी उपस्थापित करने का, उसके लिए हमेशा तैयार है। कहीं भी किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। रिजल्ट पूरी तरह से अच्छे से बना है, परीक्षा एकदम अच्छे से हुई। इसलिए आयोग बार बार कह रहा है कि आपके साक्ष्य जो लाए गए वो हम लोगों को एडिटेड दिखे, इसलिए हमने मूल मांगा था कि आप वो दीजिए। क्या सर वो बार-बार जांच को कहा, एक चीज और- फॉरेंसिक जांच करवाए हैं आपने सर? देखा होगा, आप सोशल मीडिया में अगर मॉनिटर कर रहे होंगे, 3 दिन पहले भी मैं देख रहा हूँ कि जिसके पास सबूत है लेकर आओ। इसका मतलब अभी भी आप सबूत का तलाश कर रहे हैं, अभी भी सबूत का तलाश कर रहे हैं। वो तो अपना पक्ष मजबूत तो करेंगे। वैसे ही बोल रहे हैं ना, तो जब सबूत का तलाश कर रहे हैं तो देखिए, सबूत लाइए, हमारे पास भी लाइए, हम लोग भी देखेंगे। पक्ष लाइए। हम जांच करने से भागते थोड़ी हैं। एक मेजर क्वेश्चन था चुनाव प्रभारी से बाहर अरे कैंडिडेट का चयन कैंडिडेट का करेंगे। चयन हुआ है। आयोग पूरी तरह संतुष्ट है कि रिजल्ट्स बड़े अच्छे ढंग से तैयार किए जा रहे हैं, परीक्षा बहुत अच्छे ढंग से ली है। और जो सोशल मीडिया में अफवाह है वो अफवाह है। लेकिन हम लोग अपील करेंगे बच्चों से, देखिए 3,04,694 लोग अपीयर होते हैं, तो वैकेंसी 2025 ही है, तो बाकी लोगों को तो फिर से तैयारी अपने उनके भविष्य के लिए सोचना चाहिए, किसी बहकावे में नहीं जाना चाहिए। सर सोशल मीडिया में तो ये भी चल रहा अरे है सोशल कि मीडिया बच्चे यार। लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट भी प्रकाशित करिए, वो भी लिख रहे हैं। नहीं तो वो दोनों कर रहे चीज़ हैं, चल तो वो आयोग अपना देखेगा, आयोग का आएगा निर्णय समय पे। लोगों ने कट ऑफ मार्क्स के लिए Only to कहा say है। होगा। कट ऑफ मार्क्स हम लोग फाइनल के बाद ही देते हैं। लेकिन ये पूरे शुरू से प्रोसेस आयोग ये में करता है। 3 बार आप लोग मीडिया से इंटरेक्शन किए और स्टूडेंट भी लगातार मांग करते रहे। और अंततः सरकार जब आप एक चीज जानेंगे, नहीं सर, मेरा सवाल है, जब सरकार CID जांच के लिए भी तैयार हो गई तो स्टूडेंट भी तो यही मांग कर रहे थे, तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों हो रही है? किस पर कार्रवाई, जो स्टूडेंट है या किस टीचर स्टूडेंट है, पे कार्रवाई हुई है? जैसे वो विशाल जो टीचर है उनको अरेस्ट कर लिया गया, नहीं कर सकते हैं हम। जो कुणाल है उनके घर पर पुलिस ना इस पे हम टिप्पणी विनय कर है, सकते हैं, ना आयोग से इसमें आयोग का Law and order का बात है। लाइन ऑर्डर लोग उसमें हमारा कहीं नहीं आते। बाउंड्री के बाहर लाइन ऑर्डर, हम लोगों को जो देखते हैं उनका। विधि व्यवस्था संबंधी समस्या हुई, हम लोगों ने उचित फोरम पर अवगत करा दिया। आयोग को धमकी के पदाधिकारी कर्मचारी को धमकी भरे पत्र आए हैं ईमेल के माध्यम से, हम लोगों ने अवगत करा दिया उचित फोरम पर। आयोग अपना काम कर रही है। चलिए सर, हो गया सर। ठीक है।